नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक लेटर है एस। और आजकल देश में इसी लेटर से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है उस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। सिंदूर, जैसे आप जानते हो कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। SIR जो बिहार में चुनाव होना है और उसको लेकर के जो एक ड्राइव इलेक्शन कमीशन चला रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और तीसरा मुद्दा है SSC का, जो हाल में अभी कल ही वो उसका प्रोटेस्ट दिल्ली में शिक्षकों ने और काफ़ी छात्रों ने किया है, ज़ोर शोर से किया है। तो मैं आज SSC को लेकर के कुछ बात बताने वाला हूँ, जो मैंने भी महसूस किया। ये काफ़ी पहले, मुझे तकरीबन याद है, तकरीबन 10 साल पहले, 10 या 11 साल पहले मैंने एक सेंटर है राजस्थान में, भरतपुर, वहाँ मैं परीक्षा देने के लिए गया हुआ था। वैसे मैं ऐसे सरकारी नौकरी को लेकर के या गवर्नमेंट जॉब को लेकर के इतना सीरियस नहीं हूँ, और उस समय भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ था। और मुझे याद है वहाँ का, उस सेंटर पे, कि क्या क्या वाक़या हुआ था, ये मुझे आज भी याद है। जब मैं उस सेंटर पे पहुँचा था, और काफ़ी दूर था, जहाँ मैं रह रहा था उससे काफ़ी दूर सेंटर था। मैं वहाँ गया, और उस सेंटर पे जब मैं गया तो वहाँ जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए था वो बिल्कुल नदारद था। ना तो पंखा था वहाँ, और जहाँ हम लोग बैठ रहे थे ना, तो वहाँ जो बेंच था और जो जिस पे आप जो टेबल था, जो एक लकड़ी का बना हुआ था, तो मुझे उस वक्त एग्ज़ाम जो था OMR सीट पे ही हुआ करता था, मुझे याद है। और प्रश्न पत्र मिला और फिर एक OMR सीट भी मिला मुझे। तो मुझे याद है कि उस जो टेबल पे था वो काफ़ी छोटा-छोटा सा और होल था। तो जब मैंने स्टार्ट करा उस पे फिल करना OMR सीट के ऊपर, तो मुझे याद है मैं उसमें शायद कोई कोड फिल कर रहा था। तो उस कोड को फिल करते वक्त जो पेन का टिप है वो उस होल में चला गया OMR सीट के साथ, और मुझे याद है वो जो सीट था वो फट गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक छात्र अगर 3 से 4 साल तैयारी करके या 1 साल तैयारी करके जाता हो किसी सेंटर पे, एक तो उस सेंटर पे पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती होता है, क्योंकि काफ़ी दूर सेंटर होता है। और वहाँ पहुंचना और सेंटर पे जाने के बाद आपको पता चलता है ना तो वहाँ फ़ैन है, जो होना चाहिए था मूलभूत सुविधा वो वहाँ पे है ही नहीं। और अब वहाँ जब जाते हो तो आप जिस पे बैठ रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन जहाँ वो एग्ज़ाम का जो सीट होता है और जो आपका OMR सीट था उस वक्त, मुझे याद है तो कितनी समस्याएं होती थी उस वक्त। और शुरुआत में ही अगर कुछ इस तरीके से हो जाए कि आपका OMR सीट फट जाए, गलती आपका नहीं है, गलती तो स्वाभाविक है उस सेंटर का है, जो जहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मैं अभी जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं इससे अपने आप को जोड़ करके देख रहा हूँ, तो मुझे एहसास हो रहा है कि 10-11 साल के बाद कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ एक चीज़ बदला है कि पहले जो एग्ज़ाम OMR सीट पे हुआ करता था, अब वो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मैंने देखा है कि ये जो प्रोटेस्ट अभी दिल्ली में चल रहा है, तो अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, पहले तो TCS करवाती थी, अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वो एडू इक्विटी करा रही है। और इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है अभी, तो मुझे पता चला है कि ये आई थिंक 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये मुझे लगता है 2020 या 22 के आसपास, कंफर्म तो नहीं है मुझे पता, लेकिन 2020 या 22 के आसपास ये ब्लैक लिस्ट में भी डाला गया था, ये फर्जीवाड़े को लेकर के। काफ़ी स्टेट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी इसने, और वहाँ भी कुछ कुछ इसमें कुछ खामियां निकल के आए इसको। लेकिन फिर भी इसको, इसके बैकग्राउंड को के बारे में पता होने के बावजूद भी इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ये वेंडर है अभी इसका, और काफ़ी कम पैसे में भी काम कर रहे हैं। एक ये भी लॉजिक दिया जा रहा है कि काफ़ी कम में है तो इतना अच्छा व्यवस्था कहाँ से होगा। ठीक है, ये भी चीज़ है। और SSC जैसा एग्ज़ाम जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसको अप्लाई करते हैं, UPSC के बाद एक ये एग्ज़ाम है, PSC के बाद आता है जो B और C ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, उसको कंडक्ट करवाती है।
और काफ़ी खामियां जो मैंने भी सुना है, और कोई सुधार नहीं। पहले भी वही स्थिति, अभी भी वही स्थिति। चाहे सरकार जो भी हो, अभी जो सरकार है, पहले जो थी, आगे जो आएगी, आते जाते रहते हैं। बस जो विपक्ष में उसको एक मुद्दा चाहिए होता है, जो पक्ष में वो सुनती नहीं है किसी की। सिस्टम कोई सही नहीं करता है। सिस्टम जो पहले था वही अभी है। अब डिजिटल हो गया, लेकिन सुधार अभी भी नहीं है। मुझे तो अभी भी ये ताजुब होता है कि बच्चे सेंटर पे चले जाते हैं, उनका सेंटर भी काफ़ी दूर होता है, रिमोट एरियाज़ में होता है, आइसोलेटेड एरिया में होता है, और मैंने ऐसा भी सुना है कि वहाँ तबेला भी है। इस तरीके से मतलब है, सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है और बगल में तबेला भी है वहाँ। तो क्या कहना है इसके बारे में? और वहाँ जाने के बावजूद भी पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, क्योंकि एक सिंपल सा है कि टेक्निकल इशू है, इस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो एक सेंटर का तो फिर भी, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है मल्टीपल सेंटर आइडेंटिफाई करा गया है जहाँ पे ये टेक्निकल इशू था एक साथ ही। तो ये अपने आप में एक डाउट है, इस तरीके से कैसे हो सकता है? इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना बड़ा इवेंट है। अच्छा चलो, कोई अगर सोशल इवेंट होता है तो वहाँ पे पता नहीं होता है कितने लोग आने वाले हैं, लेकिन ये तो एक प्रॉपर एग्ज़ाम है, पता होगा कितने स्टूडेंट किसी सेंटर पे आने वाले हैं, तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये लापरवाही। और इस तरीके का, मैं टेक्निकल ग्लिच नहीं, ये तो सीवियर टेक्निकल ग्लिच है। और माउस काम नहीं करना किसी भी बच्चे के, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ है, ऐसा आप सोच कर देख सकते हो। एक तो वहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक जंग है उनके लिए, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इतना काफ़ी दूर होता है सेंटर, उतना दूर उनको जाना है। सोच सकते हो कि किस तरीके से मानसिक पीड़ा उनको होता होगा, और कैसे वो इतने दूर जाते भी हैं, और वहाँ जाने के बाद उनको एग्ज़ाम भी देना है, और वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि माउस भी नहीं चल रहा है। एक-एक मिनट का कितना महत्व होता है, क्योंकि ये सारा एग्ज़ाम जो होता है, ये जो भी एग्ज़ाम होता है, इसमें टाइम फ्रेम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें टाइम का ही गेम है, 1 मिनट बहुत होता है, 1 मिनट का भी टाइम बहुत होता है। तो अगर आपका कुछ टेक्निकल इशू हो गया तो 1 मिनट भी काफ़ी है उसके लिए। और इस तरीके से लापरवाही, और ऐसे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का तरीका, जहाँ पे आप कहीं भी भेज दे रहे हो इतनी दूर, और टेक्निकल इशू है वहाँ पे, सेंटर अच्छा नहीं है, और जो सेंटर है वो मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं से भी आप कोई सा भी सेंटर चूज़ कर लेते हो रैंडमली, और जहाँ सस्ते में जुगाड़ हो जाए, मतलब इस तरीके का। अच्छा, सरकार जो ये संस्था है सुनने को तैयार नहीं होती है। अभी मैंने देखा कि काफ़ी टीचर जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो टीचर को पीटा भी गया है। अब ये तो एक तरीके का पुलिस का तानाशाही भी है, क्योंकि अगर कोई टीचर अपनी बात को रखने के लिए गया हुआ है, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि लोकतंत्र में ये ऐसा कैसे संभव है कि आप टीचर को, हो सकता है उनकी बातों से आप एग्री करो, डिसएग्री करो, एटलीस्ट उनको बिठाना तो चाहिए, बात तो करना चाहिए, लेकिन आप डंडे मार के भगा देते हो। ठीक है, आप बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते हो कि वो सब कुछ दांव पे लगा के, और इतनी तैयारी करने के बाद उनके साथ ये सारी चीज़ें होता है। तो सरकार को एटलीस्ट सुनना चाहिए। और ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, ये बहुत सारे स्टेट में इस तरीके से एग्ज़ाम को लेकर के इशू है। इस मुद्दे पे सरकार सुनना ही नहीं चाहती है किसी बात को, सब कुछ छोड़ रखा है भाग्य पे। जिसका होना होगा हो जाएगा, जिसका नहीं होना है नहीं होगा। इस तरीके का रवैया, नहीं सुनने वाला, कान बंद कर लेने वाला, मुझे नहीं लगता ये सही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आगे से ये चीज़ें ना हो। और ये जो एग्ज़ाम कराने के लिए जो संस्था हायर करा गया है एडुइक्विटी को, तो ये पता नहीं, अब मुझे लग रहा है कि 2024 से ही इसको पहला एग्ज़ाम होगा इसका। तो एक आर्गूमेंट ये भी आता है कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इससे पहले भी तो इसने काफ़ी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए होंगे। और इस तरीके का इशू आ रहा है,
मतलब अनप्रोफेशनल लग रहा है। मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये तरीका सही है। और आगे अब अगर इसमें सुधार होता है तो ठीक है, लेकिन सरकार को इस चीज़ को लेकर के सीरियस होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ होगा सेंटर और इस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा तो बच्चे का भरोसा होगा नहीं। उनको यही लगेगा कि जितनी भी नौकरियाँ हैं सरकारी वो कहीं न कहीं से कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैनेजमेंट भी अच्छे लेवल का होना चाहिए। और मैं यही सरकार से कहता हूँ, या जो भी संस्था है जो इसको ऑर्गेनाइज़ करा रही है, जैसे खास करके एसएससी, इस पे सख्ती करे और इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करे। धन्यवाद।